नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापत आज गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है त्रिभुजों में सर्वांग समता। अर्थात विद्यार्थियों, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। विद्यार्थियों, सर्वांग समता में हम सबसे पहला नियम पढ़ते हैं जिसका नाम है भुजा भुजा भुजा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एस 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 अर्थात साइड 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 रूल, सर्वांग समता प्रमेय से। विद्यार्थियों, जब आपके सामने दो त्रिभुज होते हैं, जैसे हम यहाँ त्रिभुज ले लेते हैं विद्यार्थियों, एक त्रिभुज ले लिया ABC और एक त्रिभुज ले लिया हमने PQR। ध्यान से देखिए, तो इस परिभाषा को हम पढ़ते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, आपके सामने ABC त्रिभुज है और एक PQR त्रिभुज है। आपको इसमें नज़र आ रहा है कि AB के अंदर मैंने एक लाइन खींचकर बताया है और PQ के अंदर भी मैंने एक लाइन खींचकर ये बताया है कि AB PQ के बराबर है और इसकी BC है वो QR के बराबर है और AC है वो PR के बराबर है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, अर्थात एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यह रूल होता है विद्यार्थियों SSS रूल, या भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय होती है। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए इनको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज के नाम लिख लेते हैं, जैसे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR। इसमें क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, जैसे ABC में AB है और PQR में PQ, दोनों बराबर है तो हम लिखेंगे ABC बराबर है PQ और BC बराबर है इसमें QR के और AC बराबर है विद्यार्थियों PR के। इस प्रकार विद्यार्थियों ये तीनों ही भुजाएं हमें बराबर दिखाई दे रही हैं, तो ये तीनों ही साइड यानी भुजाओं के कारण है, इसलिए इस रूल का नाम हो गया आपका SSS प्रमेय से। और हम लिख देते हैं विद्यार्थियों की त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। सर्वांगसम का साइन ये होता है विद्यार्थियों, बराबर के ऊपर एक लहरदार इस तरीके से साइन होता है और आगे त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC है वो PQR के क्या हो चुका है, सर्वांगसम हो चुका है, अर्थात दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो चुके हैं। अब चलते हैं विद्यार्थियों हम अगले रूल की तरफ। विद्यार्थियों, हमारा अगला नियम है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड रूल, जिसे बोलते हैं SAS सर्वांग समता प्रमेय। तो विद्यार्थियों, इस नियम को पढ़ने से पहले हम आकृति में देख लेते हैं। तो आकृति आपकी है विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, यदि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और उनका अंतःकोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की कोई दो भुजाओं और उनके अंतर्गत अर्थात अंतःकोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपके सामने दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, जिसमें AB है वो PQ के बराबर है और BC है वो QR के बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है। विद्यार्थी देखो, B कोण किसके बराबर है, Q के। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, दो तो भुजाएं बराबर हो गई और उनके बीच का कोण बराबर हो रहा है, इसलिए इस नियम का नाम है भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजाओं के बीच वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इस रूल को बोलते हैं हम SAS। तो इसको लिखेंगे विद्यार्थियों, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR। यहाँ लिखेंगे AB में AB है वो बराबर है विद्यार्थियों PQ के और BC बराबर है QR के
और साथ ही विद्यार्थियों कोण बी है वो बराबर है कोण क्यू के। तो 3 कारण आपके हो गए, 2 तो हो गई भुजाएं और बीच का कोण है, इसलिए हम रूल लिखेंगे SAS प्रमेय से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। विद्यार्थियों ध्यान देना है, यह सर्वांगसम का साइन है आपका, अर्थात अब दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। कौन से रूल से, SAS भुजा कोण भुजा। विद्यार्थियों अब चलते हम अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 3 आपका है कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल रूल, सर्वांग समता प्रमेय। विद्यार्थियों इसे समझने से पहले हम आकृति ले लेते हैं, तो ध्यान से देखिए। विद्यार्थियों यदि एक त्रिभुज के कोई 2 कोण, तो ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज ABC ले लिया है, इसके 2 कोण ले लिए हमने B और C, और उनकी अंतर्गत भुजा यानी दोनों कोणों के बीच वाली भुजा जैसे BC दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, 2 त्रिभुज होते हैं और दोनों के 2 कोण बराबर होते हैं, जैसे B किसके बराबर है, Q के, C बराबर है R के, और उनके बीच की भुजा क्या हो, बराबर हो। जो मैंने बराबर आपको एक एक लाइन खींचकर बताई है। C कोण बराबर है R के, मैंने यहाँ पर 2 लाइनें खींच दी हैं इस तरीके से कोण की, और यहाँ पर B बराबर है Q के। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 2 कोण तो बराबर हैं और उनके बीच की भुजाएं भी क्या है, बराबर है। तो यह रूल बन जाता है विद्यार्थियों ASA। तो हम इसे लिखेंगे विद्यार्थियों, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, विद्यार्थियों त्रिभुज ABC में कोण B और PQR में कोण Q बराबर है। तो हम लिखेंगे कोण B बराबर है कोण Q, और कोण C बराबर है कोण R के। तो हम लिखेंगे कोण C बराबर है कोण R, और साथ ही विद्यार्थियों बीच की जो दोनों कोणों के बीच की भुजा है वो बराबर है दोनों में। तो हम लिखेंगे BC बराबर है QR। इस प्रकार विद्यार्थियों 2 तो कोण हो गए और बीच की भुजा हो गई, इसलिए हमारी प्रमेय का नाम बनेगा एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज विद्यार्थियों सर्वांगसम हो गए हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम का साइन त्रिभुज PQR। इस प्रकार विद्यार्थियों दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। विद्यार्थियों अब आपकी जो प्रमेय है, जो पहले हमने नियम पढ़ा है उसकी ही उप प्रमेय है, क्योंकि उसमें भी 2 कोण थे और इसमें भी कितने कोण हैं, 2 कोण हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रमेय का नाम है कोण कोण भुजा, AAS रूल, सर्वांग समता प्रमेय। तो विद्यार्थियों इसे समझने के लिए हम त्रिभुज ले लेते हैं। विद्यार्थियों यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, जैसे हमने ये त्रिभुज ले लिया, इसके 2 कोणों की बात कर रहे हैं A और B की, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा जैसे ABC भुजा की बात कर रहे हैं, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कोण के बराबर हो। तो विद्यार्थियों दूसरे त्रिभुज में देखोगे तो संगत भुजा ये हो गई और कोण कौन से हो गए, P और Q हो गए, के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या है, कोण आया, उसके बाद ये कोण है और उसके बाद ये भुजा है। तो इसमें आप देखोगे कि ये कोण, फिर ये कोण, फिर ये भुजा है, तो लगातार 2 कोण आ रहे हैं, इसके बाद भुजा आ रही है, तभी तो हमारी प्रमेय का नाम है कोण कोण भुजा। यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक लाइन खींचकर आपको इस तरीके से बताई है और यहाँ डबल लाइन खींचकर बताया कि ये आपस में बराबर है और ये आपकी भुजा बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे विद्यार्थियों, त्रिभुज ABC
व त्रिभुज PQR में, अब विद्यार्थियों कोण A है वो बराबर है कोण P के, कोण B है वो बराबर है कोण Q के, और भुजा BC है वो बराबर है विद्यार्थियों QR के। ध्यान से देखिए, A बराबर है P के, B बराबर है Q के और BC बराबर है QR के। इस प्रकार विद्यार्थियों दो तो कोण लगातार हो गए, फिर भुजा आ रही है तो हम लिखेंगे कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड, प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है अर्थात बराबर है त्रिभुज PQR। अब विद्यार्थियों हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। आपका नियम है समकोण कर्ण और भुजा। तो विद्यार्थियों कोई दो त्रिभुज लेते हैं जिसमें एक समकोण हो, एक कर्ण हो और एक भुजा हो, तो अंग्रेजी में बोलते हैं समकोण को बोलते हैं राइट एंगल, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस और भुजा को बोलते हैं साइड। तो RHS रूल बन गया सर्वांग समता प्रमेय से। विद्यार्थियों इसे समझने के लिए हम आकृति ले लेते हैं। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, आपके सामने दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं और दोनों ही समकोण त्रिभुज है, यानी इसमें कोण B 90 डिग्री है और इसमें कोण Q 90 डिग्री है, तो दोनों कोण तो बराबर हो गए आपके। अब पढ़ते हैं हम नियम। दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, यानी बराबर होते हैं, यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा 90 डिग्री के सामने विद्यार्थियों कर्ण होता है और एक अन्य भुजा हमने BC ले ली है, BC के स्थान पर AB भी हो सकती है। तो दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर होते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, जैसे एक समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो और एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर हो, तो और एक साथ में 90 डिग्री का कोण तो बराबर हो ही गया। इस स्थिति में हमारा रूल बन जाता है RHS रूल, समकोण कर्ण भुजा रूल हमारा बन जाता है। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए किस प्रकार लिखते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ABC में विद्यार्थियों कोण B और PQR में कोण Q आपके 90 डिग्री हैं, इसलिए ये बराबर है। और इसके बाद BC आपको नजर आ रहा है, BC किसके बराबर है? QR के। दोनों ही मैंने दो दो लाइनें खींच कर आपको बराबर बताया है, दो लाइनें वाले आपस में बराबर है और एक लाइन वाले आपस में बराबर है। तो यहाँ पर BC किसके बराबर है? QR के। और AC बराबर है विद्यार्थियों PR के। ये आपका कर्ण है और ये आपकी एक अन्य भुजा हो गई और ये 90 डिग्री का कोण हो गया। इस स्थिति में विद्यार्थियों आपका रूल बन जाता है RHS प्रमेय, और दोनों त्रिभुज ABC और PQR सर्वांग सम हो जाते हैं RHS प्रमेय के द्वारा। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने सर्वांग समता के 5 रूल ध्यान से पढ़ लिए हैं। विद्यार्थियों इन सभी को देखना है, समझना है।